बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल और आप देख रहे हैं चीखू कराची। अब जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आज है 1 जून यानी कि 1 जून, और आज से ठीक एक्सपेक्टेडली 10 दिन के बाद पहला बजट पेश किया जाने वाला है इस मुंतखब हुकूमत का। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते जो पहले प्रोग्राम किया जिसमें बहुत सारी हुकूमत ने चीज़ों को सस्ता किया, जिसमें मुर्गी थी, पेट्रोल था, आटा और इसके अलावा चावल वगैरह जो सस्ते किए गए, इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ा, उनके बजट के ऊपर क्या असर पड़ा, वो आपने देखा। फिर अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 10 दिन के बाद तो बजट आ रहा है एक्सपेक्टेडली, लेकिन बजट के ठीक 6 दिन के बाद यानी ओवरऑल अब से ठीक 16 दिन के बाद बकरा ईद भी आ रही है, यानी कि ईद उल अज़हा आ रही है, जिसका फ़िलहाल बड़ा ठंडा माहौल मुझे नज़र आ रहा है। इस वक्त कराची के अंदर वो जानवर इस तरह मुझे नज़र नहीं आ रहे जिस तरह गलियाँ भरी हुई थी, वो खैर अलग बात है। अब जो बजट आ रहा है और साथ में ईद भी आ रही है, क्योंकि ईद उल अज़हा का मतलब होता है कि ख़र्चा, बहुत बड़ा ख़र्चा, ज़ाहिर है कि जानवर ज़िबा होता है, फिर पकाना, उसको खाना और उसको दावतें, और वो जो मुसलसल इसका एक हमारी एक ट्रेडिशन है और एक मजहबी हमारा फरीज़ा भी है, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा होता है। साथ में जो बजट आ रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो सेल्स टैक्स है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। अब ये अगर सेल्स टैक्स इंक्रीज़ किया जाता है तो बावजूद इसके कि आटा फ़िलहाल सस्ता हुआ है, पेट्रोल उसमें कहा जा रहा है कि भाई एक्सपेक्टेडली जिस वक्त आप मेरी ये इस वक्त सुन रहे होंगे हमारा ये प्रोग्राम और देख रहे होंगे, एक्सपेक्टेडली 7 तकरीबन रुपये का जो है वो बताया जा रहा है कि भाई पेट्रोल भी सस्ता होगा, यानी कि पेट्रोल के सस्ते होने का भी जो है वो बताया गया है। इसके बावजूद आवाम जो है और आम आवाम के साथ साथ जो बेचने वाला है ये है बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार। क्यों है? क्या अभी कल आपने हमारा प्रोग्राम देखा बजट के हवाले से, आज हम एक और प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। अब तक आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि जो चीज़ें सस्ती हुई, लेकिन फिर आपका फीडबैक आया कि आपने आटा और वो तो बता दिया, चिकन तो सस्ता हो गया, चले थैंक यू सो वेरी मच, लेकिन ज़रा ये दाल, चना, इस मसाले, ये इनकी भी कोई ख़बर ले ले। सेल्स टैक्स लगने के बाद इनकी क्या हालत होगी? क्या ये आपकी रेंज में रहेंगे? जबकि साथ में जो है वो बकरा ईद भी आ रही है, यानी ईद उल अज़हा भी आ रही है। तो ज़रा हम आए हैं ज़रा चीता कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जहाँ पे आवाम के साथ साथ मैं आपको ज़रा दिखाऊंगी कि इस वक्त फ़िलवक्त तकरीबन 10 दिन पहले बजट से और 16 दिन पहले ईद उल अज़हा से इस वक्त मसालों की, दालों की और दीगर जो तमाम तर अशिया जो कि ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा और इसमें जो है वो जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इनकी कीमत फ़िलहाल कितनी है, और अगर इनके ऊपर सेल्स टैक्स लग गया तो फिर इनकी कीमत कहाँ तक जाएगी। जबकि साथ में बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ कि कॉर्नर के ऊपर 16 दिन के बाद ईद उल अज़हा भी है। तो ज़रा हम आए हैं ज़रा ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमारा अक्सर और बेशतर उस वक्त आना होता है जिस वक्त बजट आ रहा होता है। तो ज़रा मालूम करते हैं, यहाँ पे मसाला ही मसाला हर जगह मुझे नज़र आ रहा है, मसाला दालें हर जगह मुझे नज़र आ रही हैं। ज़रा देखते हैं कि फिल वक्त इनके क्या रेट चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जगह मुझे मसाला ही मसाला नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं मसाला गली में मौजूद हूँ और ईद के दिन के करीब यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। ये होती थी या होती है ये मुझे अभी सही तरीके से पता नहीं है, इस वजह से क्योंकि एक वक्त था कि जब मैं यहाँ पर आती थी प्रोग्राम करने के लिए तो तिल धरने की जगह नहीं होती थी। तकरीबन ये 15 दिन जब रह जाते थे, 16-15 दिन जब रह जाते थे, तो आप यकीन कीजिए कि ये गली खचाखच भरी होती थी। अभी मुझे वो वाला इस वक्त क्राउड नज़र नहीं आ रहा है, या मुझे इस तरह का वो ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो बजट आ रहा है, बजट आने में भी 10 दिन अभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मसाले सारे आप लोगों के पास मौजूद हैं, बकरा ईद भी आ रही है और बजट भी साथ में आ रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं मसालों की कीमत आपसे मालूम करूँ कि मसालों की फिल वक्त कीमत जो है वो उसमें इस्तेहकाम है या नहीं है? अभी काम है भी नहीं, अभी सन्नाटा ही पड़े हुए हैं और बजट भी बहुत ज़्यादा है। बजट की टेंशन हो रही है? हो रही है। सेल्स टैक्स सुना है कि कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें ये हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि इन चीज़ों पे भी लग जाए। अगर इन पे मज़ीद सेल्स टैक्स लगता है तो मुश्किल होगी आपके लिए मज़ीद कारोबार को करना और लोगों का ख़रीदना? बहुत मुश्किल हो रही है कारोबार करना और ख़रीदारी करना बड़ी मुश्किल हो रही है। भाई मुझे याद है कि मैं कुछ साल पहले जब आती थी यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए ईद उल अज़हा से पहले, तो मैं ना वहाँ पे मुझे जो था वो पता चल जाता था कि अब मसाला गली शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी। मैं आराम से यहाँ पे मूव कर रही हूँ, सारा बंदा कहाँ चला गया आप लोगों का? कस्टमर कहाँ है? कस्टमर है भी नहीं, सन्नाटे पड़े हुए हैं, काम भी है भी नहीं। तो पीक का सीज़न है आपका? अभी आएगा, ईद का सीज़न अभी शुरू होएगा। लेकिन मैंने तो देखा था कि ये तो तकरीबन 15 दिन पहले ही लोग तैयारी शुरू कर दिया करते थे, तो यहाँ पे तो मुझे वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही।
थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा है कि भाई अगर ये फ़र्ज़ करें कि चूँकि जानवर भी जो है वो इस तरीके से बिक नहीं रहे, और अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मामला हुआ तो आपके पीक सीज़न का फिर क्या होगा? आपके पीक सीज़न का फिर क्या होगा कि अगर जानवर भी मंडी में ठंडी पड़ी हुई है, ज़ाहिर है कि जानवर कटेगा तो मसाला लेके करेंगे ना, लोग मसाला खरीदेंगे। महंगाई इतनी हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, इसकी वजह से मंडी भी बहुत महंगी हो गई है। पहले 15 दिन काम होता है, बोला अभी 4 दिन काम है। पहले 15 दिन काम था, अभी 4 दिन का काम है। भाई ये तो बड़ा आपका पीक सीज़न, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ईद उल अज़हा भी पेड़ रखने की जगह नहीं होती है इस बाजार के अंदर। अभी आप देख ले पूरी बाजार में गाड़ी खाली जा रही। सही है। अभी आप खुद ही देख ले कि क्या करें, लाइटें नहीं है। ये देखे चक्कियों के ऊपर से माल नहीं आ रहा हम लोगों को कुछ भी। ये देखे डब्बे खाली है सारे, कोई सीजन का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ ऐसे ही धक्का लग रहा है। आप लोगों का दिल थोड़ा सा दहल रहा है इस बात से कि एक तो ईद उल अज़हा तो आ रही है, उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन उससे तकरीबन 6 दिन पहले बजट भी आ रहा है। बजट में सेल्स टैक्स अगर ज़्यादा लग जाता है, जिसकी खबर हम तक पहुंची है कि हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल, तो आपको लगता है कि सेल्स टैक्स अगर इनको बढ़ा दिया गया इन चीज़ों के ऊपर, तो आप तो फिर बकरा ईद का सीज़न तो गया आपका। बिल्कुल, अभी तो वही रेट के अंदर जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनकी गली में मिल रहा है ये सब चीज़, तो यहाँ पे किराया करके वो क्यों आएंगे, डबल खर्चा करके क्यों आएंगे। ये कल ही कस्टमर बोल के गए हमें 4 जाने, बोला यही रेट का तो हमें वहाँ मिला, फिर क्या करेंगे यहाँ के। क्या करेंगे? अभी आपके सामने जुमा देख लो ये कैसा चल रहा है, ये हलचल है खाली बस। मगरिब के बाद ये तो इस टाइम पे बहुत रश होता है हम लोग के पास, खाने का फुर्सत जाता है, असर के बाद रश हो जाता है थोड़ा, तो इशा की नमाज के बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि मसालों की इस वक्त जो कीमत है उसमें इस्तेहकाम है, ये काबिल ख़रीद हैं या लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं और आपके जो है वो से बहुत दूर हो चुके हैं मैडम। 1000 रुपये के अंदर हम लोग काफ़ी चीज़ें ले लेते, अभी 5000 के अंदर 4 चीज़ें आएंगी। बस 5000 में 4 चीज़ें? बिल्कुल। हाँ, आपका है इमली क्या किलो है? पहले 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये चलती थी, जो आप बोले में आई थी 2016 या 17 में 350 रुपये किलो है। अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, कहाँ 60 और कहाँ 350, 350। जरा इमली दिखाइएगा मुझे। इमली इसका इस्तेमाल भी खानों में बहुत ज़्यादा होता है। ये इमली का एक पैकेट 350 का है, 350 रुपये का ये पैकेट। ये बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस वक्त मैं आई थी तो उस वक्त ये 60-70 रुपये का ये पैकेट होता, 80 रुपये, चलो 80 रुपये का ही, ये 80 रुपये का पैकेट होता था, और ये अब 350 रुपये का पैकेट है। और इमली बहुत सारे खानों में जो है वो बिरयानी वगैरह उसमें वो डलती है, मुझे ये पता है इसका। और बाकी अगर मसाले में देखूं, देखिए आप लोगों के पास सिर्फ जो है नमक मिर्च और ये कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा वगैरह नहीं होता, बल्कि आप लोगों के पास ये गली मशहूर ही इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर बिरयानी मसाला बना बनाया और वो खुद एक वो होता है। उनकी कीमतों में भी इजाफा 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, जैसा गुड़ डालोगे ऐसा मीठा होगा। 200 रुपये पाव चला रहे हम लोग मसाले को। जब आप आई थी ना तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 90 रुपये पाव चलाया है। कितना फ़र्क आ गया अभी आप बताएं। मतलब मैं तो बिल्कुल फिर यही सोच रही हूँ कि अगर मैं अगले साल तक अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी और मैं अगले साल आई और यही हालात रहे तो मसाला बाकी लोगों को तो छोड़े, मैं भी नहीं खरीद पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ 4 लोग खाने वाले थे, एक बंदा कमाने वाला था, अभी 4 कमा रहे ना, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे घर का। तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा ऊपर ऐसा एक्शन ले अपने जो बड़े घर में बैठे हुए सीटों के ऊपर। ये क्या हो रहा है ये? अच्छा बात सुनिए, जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पे असर आता है, वो चीज़ें होता है। अब तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मजीद सस्ता होने की हमें लोगों को खुशखबरी सुनाई गई है कि मजीद सस्ता हो सकता है। क्या उसका असर जब वो सस्ता होता है तो क्या मसालों वगैरह पे या आटा चने उसमें नहीं होता? भाई ये ओके हो गया तो हो गया, ये रेट नीचे नहीं आती, ये डायरेक्ट ऊपर ही जा रहे। मतलब मसालों को ब्रेक नहीं लग रही? नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं। तो ये गवर्नमेंट से मैं उनको बताना चाहूँगी, जितने भी हमारे कर्ता धर्ता हैं जिनके हाथ में इस वक्त बजट की तमाम तर भागदौड़ें भी है, और कहना चाहिए कि हम आम आवाम की भी भागदौड़ है, ये कभी किसी ने सोचा है कि मसाला इसके बगैर खाना नहीं बन सकता है? ये मसाला ज़रूरी होता है हमारे खानों में। हमारे खानों में सिर्फ मुर्गी और दाल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मसाले की भी बात कर रहे हैं। मसाले को किसी सूरत में ब्रेक लग ही नहीं रहा, और अफसोस की बात ये, मसालों की कीमत कम करने के लिए किसी ने कोई तगदो या इसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं है। ज़रा थोड़ा सा मालूम करते हैं, शदीद तरीन गर्मी हो रही है और गर्मी में इस वक्त जो है वो लोग जो बाहर निकले हुए हैं और उस वक्त अपना काम कर रहे हैं, हलाल की रोज़ी ही कमा रहे हैं। ये भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई देखिए, ये जो मसाला के लिए ना, इसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पे हर किस्म का मसाला, जहाँ पे कोई नहीं मसाला बनता वो
और इसके अलावा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ ये नमक मिर्च सिर्फ यहाँ पे नहीं बिकता है। ये देखिए जिस तरह यहाँ पे इसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पर वो सालन मसाला हो गया और 1000 तकरीबन मसाले जो है ना वो यहाँ पे आपको मिलेंगे मुख्तलिफ खानों के बने बनाए। तो इस गली की शोहरत ये है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे मालूम करूँ कि बजट आने वाला है, बजट में सेल्स टैक्स का कुछ बढ़ने का कुछ अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पहले ही वजन बढ़ गया है, बजट से पहले ही पैसे बढ़ गए। अब ये काली मिर्चें 2 दिन पहले 1800 रुपये किलो थी, आज 2200 रुपये किलो है। क्या 1800 से डायरेक्ट 2200 पे चली गई। 2200 गई है, डायरेक्ट 2200 हुई है। जीरा जो था 2400 से अब 2000 रुपये आया। जीरे पे पैसे गिरे तो काली मिर्चों पे पैसे बढ़ गए। क्या करें, 400 रुपये पाव बेचते थे, अब 500 रुपये पाव बेचना पड़ रही है। काली मिर्च जो है ये इस वक्त अगर किलो के हिसाब से अगर मैं आपसे मालूम करूँ, बोरियों में लोगी तो 2200 रुपये किलो है, अगर किलो 2 किलो लोगी तो 2500 रुपये किलो है। 2500 रुपये यानी कि 250 रुपये 2500 रुपये किलो है। अच्छा, किसी ज़माने में सिर्फ एक चलगोजे वगैरह में हम लोग कहते थे कि भाई ये 1000 को क्रॉस कर रहा है। ये तो अब काली मिर्च जैसी जो है वो मिर्च जो है एक छोटी मिर्च वो भी 2500 पे पहुंच गई जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे मिर्च का मालूम करूं तो मिर्च में कोई तब्दीली हुई? नहीं, मिर्च में तो एक ही रेट चल रहा है, 160 रुपये पाव, 300 रुपये की आधा किलो, 600 रुपये की किलो। हल्दी और धनिया, हल्दी पे पैसे बढ़े हैं, हल्दी 200 रुपये पाव हो गई है। हाँ। हल्दी 200 रुपये पाव हो गई है। अच्छा। 800 रुपये किलो। साबुत 700 रुपये किलो चल रही है। भाई अब कॉर्नर पे खड़ा हुआ है ये 10 दिन बाद बजट है, बजट के 6 दिन के बाद ईद उल कुर्बा है। ईद उल कुर्बा में आपको लगता है कि ये मसालों के ऊपर मजीद टैक्स लग गया? तो अभी और मजीद पैसे बढ़ेंगे, अभी और पैसे बढ़ेंगे, 1 तारीख के बाद बढ़ेंगे। बजट आने से पहले ही बढ़ जाएंगे, फिर बजट आए या नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पैसे बजट से आने से पहले बढ़ेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि बजट तो बाद में आएगा, बजट के आने से पहले ही सिर्फ उसकी खबर सुन के जो है वो पैसे बढ़ गए? पैसे बढ़ गए, ऑलरेडी बढ़ गए, पहले ही बढ़ चुके हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हम तो किलो की बात कर रहे हैं मसाले की ना, कि आपने बताया कि 2500 रुपये सिक्का राइजुल वक्त ये मिर्च आ रही है और इसके अलावा हल्दी के भी पैसे बढ़ गए। ये तो हम बात करें ना बल्क में जो होते हैं। अगर हम छोटे पैकेट लेते हैं इसके तो उस पैकेट के ऊपर, जैसे कि ये पैकेट है, इसके पैकेट के ऊपर भी इजाफा हुआ है? नहीं, इस पैकेट पे इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि लाजमी है अपना इंसान को बजट निकालना पड़ता है। अब गरीब हर टाइप का इंसान आता है। अब ये 500 रुपये पाव है, लेकिन ये 50 रुपये का पैकेट भी बनाया हुआ है हमने कि गरीब इंसान ले सके। अब इसका वज़न क्या आएगा, 12 ग्राम या 19 ग्राम। वज़न के हिसाब से अपना बजट निकालना पड़ता है, इस तरह करना पड़ता है, सेटिंग बनाना पड़ती है काम की। ठीक है। अच्छा, इमली भी सुना है कि ठीक 200 रुपये की आधा किलो, 400 रुपये किलो है। अगर कोई घास ज़्यादा लेता है तो 350, क्योंकि 340 रुपये की हमें आई हुई है, 340 रुपये की आई हुई है। अच्छा, इमली में भी क्वालिटी हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने 25 किलो की बोरी ली, 25 किलो के अंदर आधी इमली डाल देते हैं काली और आधी डाल देते हैं लाल। उसमें क्वालिटी का फ़र्क होता है। अब लाजमी एक इमली ऐसी आती है कि ज़्यादा अगर जैसे काली वाली इमली लेंगे ना तो उसको पानी में डालेंगे ना तो बारीक बारीक से छोटे छोटे कीड़े निकल जाएंगे। अब ये नई इमली है लाल, ये नया माल है, ये ज़्यादा दिन रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा माल उठाते हैं। अच्छा। क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में भभकती है इमली। भाई अगर कभी आज तक आपने देखा है, क्योंकि आपका तो काम मसालों का है, कभी आपने देखा है कि हर चीज़ के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई ना कोई पेट्रोल कम हो जाता है, मुर्गी कम हो गई, लेकिन आज तक कभी ने आज तक जो है वो किसी ने मसालों की कीमत के ऊपर कोई नज़र रखी हुई है? गरम मसाला जो है ना सबसे ज़्यादा अरूज पे जा रहा है। लौंग है 2200 रुपये किलो थी, 3800 रुपये किलो है। बड़ी इलायची है 2200 रुपये किलो थी, 3800 रुपये किलो है। और अगर मजमूई तौर पे जो इसका गरम मसाले का पूरा पैकेट होता है जी, ये रखा हुआ। ये पहले हम 170 रुपये का बेचते थे, आज 300 रुपये का आधा पाव है। 300 रुपये का आधा पाव है ये, 125 ग्राम। और आप पहले कितने में बेचते थे? 170 रुपये का, 150 रुपये भी दे दिया करते थे। 300 रुपये पाव था, अब डबल रेट हो गया, 600 रुपये पाव हो रहा है अब गरम मसाला। वो मुझे याद है कि हम लोग उर्दू का कुछ अदब वगैरह जब पढ़ा करते थे तो कुछ अफसानों में और कुछ इस तरह में ये होता था कि जब किसी का बताया जाता था कि कुछ भी खाने के लिए ना हो तो प्याज में मिर्च और नमक डाल के जो है वो आखिरी एक हल ये होता था कि इस तरीके से आप रोटी खा सकते थे। लेकिन अब आपको मुबारक हो कि ये मसालों को तो आज तक कभी किसी ने इस तरफ देखा ही नहीं है कि इनकी कीमतों में भी इजाफा होता है और ये लाजिम व मलजूम है आपके खाने के साथ। आपका मसाला जो है वो इतना महंगा हो गया है, इसकी खबर ना आपको हुई ना हमें हुई। ये तो यहाँ पर आके जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें पता चला है कि भाई इसमें तो बहुत दर्जा ब दर्जा इसका इजाफा हुआ है और किसी ने इसकी तरफ देखा नहीं है। तो बजट बनाने वालों को कुछ अंदाज़ा है कि ये मसाले भी इतने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनके ऊपर अगर फ़र्ज़ करें अभी बजट नहीं आया, हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि बजट आने से पहले मसालों की कीमत में इजाफा हो गया है। तो इसको कोई मॉनिटर कर रहा है ये कि मसाले अब जो मिर्च के साथ जो थे रोटी बच्चों को जो था वो प्याज के साथ रोटी बनाकर चटनी बनाकर अगर दे दिया करते थे, क्या वो मामला भी हाथ से निकल गया हमारे? छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, अब ज़रा जाते हैं थोड़ा सा आगे, ज़रा देखते हैं कि ये दाल और चावल जो है ये क्या हमें अपनी कहानी बता रहे हैं कि ये भी दस्तरस में हमारे हैं या नहीं है।
खुशामदीद। मज़ीद कुछ मसालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं भाई, ये जो प्रिपेयर मसाले हैं जैसे कि ये स्पेशल कढ़ाई मसाला, अचार गोश्त मसाला, कोरमा मसाला, स्पेशलिटी आप लोगों की, इसकी कीमतों में चूँकि हर मसाले की कीमत में इजाफा हो चुका है। काली मिर्च में ज़बरदस्त इजाफा, सबसे ज़्यादा जो है वो गरम मसाले की कीमत में इजाफा, ज़ीरा महंगा, ये महंगा। तो अब मुझे बताएं कि क्या उसके मुताबिक ये जो बने बनाए आपके मसाले हैं जो आपकी स्पेशलिटी है ये भी महंगी हुई है? नहीं, इसमें यह है कि ये महंगे अभी नहीं हुए हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें ये चीज़ें बहुत कम डली जाती हैं। अच्छा। ज़्यादातर तादाद में ये मिर्ची वगैरह धनिया ये इसी से तैयार होते हैं। ठीक है। खाली एक रेट जो है ना काली मिर्च का भी बढ़ा है और दूसरा गरम मसाले अभी वही रेट पर हैं। अच्छा। ज़ीरा तो स्पेशली और नीचे आ गया है। कुछ वजूहत है जिसकी वजह से बस काली मिर्ची महंगी हुई है और ये मसाले वही रेट पर हैं। ठीक है। बकर तकरीबन रमज़ान से लेके अब तक ये वही रेट है, इस पर कोई रेट नहीं बढ़ा है। अभी बजट आने वाला है जिसका मतलब 10 तारीख को कहा जा रहा है कि क्योंकि वो तो उसमें कुछ रद्दोबदल सुनने में आया है। 7 को पहले था लेकिन अब सुना है कि कोई 10 तारीख जो है वो है। 7 को हो या 10 को हो लेकिन छुरी तो चलने वाली है ना बजट की। ये बात छोड़ दे, 7 को होगा 10 का होगा। मुझे ये बताइए कि बजट के आने से पहले मैंने सुना कि बहुत सारी चीज़ें उससे पहले महंगी कर दी गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली बस एक जो है काली मिर्च वो हो गई है महंगी और कुछ भी महंगा नहीं हुआ। बाकी सब जो बजट आएगा उसके बाद ही होगा। अभी तक कोई ऐसा ब्लैकमेल वाला काम नहीं है। जो रेट चल रहा है ना वो तकरीबन वही रेट है। अच्छा जी। नमक में इस्तेहकाम है? नमक की कीमत में इस्तेहकाम है? बिल्कुल बिल्कुल। नमक वही पिछले पुराना रेट पे 30 रुपये 40 रुपये, इससे ज़्यादा नमक महंगा नहीं है, वही रेट है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो काली मिर्च है इसकी कीमत में हुआ है इजाफा, तो इसके मुताबिक तो फिर टेक्निकली फिर जो पिसी हुई काली मिर्च होगी तो वो भी महंगी हो गई होगी। कितनी महंगी हुई है? वो तकरीबन उसमें भी 300-400 रुपये का फ़र्क आ गया। वो बिल्कुल इसके रेट के सेम ही होती है। ज़्यादा जितना जैसे ये 2400 रुपये किलो हो जाएगी तो वो तकरीबन 2450 2500 में मिल जाएगी। वो एक मसाला जिसका आज तक मुझे कभी मुसरफ समझ में नहीं आया लेकिन ये डलता ज़रूर है गरम मसाले में और मुझे कसम खुदा की इसका नाम भी नहीं मालूम। ये भाई ये क्या चीज़ है? ये जायफल है। जायफल, अच्छा जायफल इसको कहते हैं। ये जायफल जो है इसकी कीमत में, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होती है किसी भी गरम मसाले में, ये इक्का दुक्का सिर्फ होती हैं, तो क्या इसकी बहुत कम? नहीं, इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये कितने रुपए किलो है? ये अभी इस टाइम 1600 रुपये किलो है ये। 1600? हाँ, मतलब 1000 को तो ये भी क्रॉस करके गई। 1000 को ये भी गरम मसाला देखें, 1000 से नीचे कोई भी आइटम नहीं है। यहाँ तक कि दालचीनी भी इस टाइम 1100 रुपये किलो हो चुकी है। 1000 से नीचे गरम मसाला नहीं है। 1000 से नीचे सिर्फ मिर्ची धनिया वगैरह। एक घर है उसमें जैसे कि बड़े बड़े घर होते हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं कि जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहने, तो कभी कभी मैंने देखा है कि 10 से ज़्यादा अफराद एक घर के अंदर होते हैं। उसमें अगर एक मसाला जो है आधा किलो मसाला जा रहा है, आधा किलो से 1 किलो, तो वो मतलब जहनी तौर पर तैयार है कि 1000 रुपये से मसाला कम नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल, वो तो तैयार है। तकरीबन 2000 रुपये के माइंड में उसका होना चाहिए कि इससे ऊपर ही जाना है। अगर वो बड़ी फैमिली है, वो 1000 का माइंड नहीं बना है। हाँ, 2-4 अफराद वाली फैमिली जो है उनका 1000-1500 रुपये में मसाला आ जाता है। लेकिन जहाँ तक की बात है बड़ी फैमिलीज़ की, उसमें ज़रा अमाउंट ज़्यादा ही लगती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, सारी चीज़ों में अगर कुछ इजाफा हुआ है लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि घी और तेल की कीमत में किसी हद तक कमी हुई है और 30 से कुछ रुपए जो है वो फी लीटर में और उसमें कमी हुई है। तो बहरहाल ये कि अभी जो इस वक्त घी की कीमत है उसमें बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है। यानी अगर घी की कीमत में कितना तकरीबन हुआ? ज़्यादा नहीं, तकरीबन 20-30 रुपये का फ़र्क आया है अभी। 2-4 कुछ कमी तो हुई है ना? कमी हुई है, ये नहीं है कि महंगा है, कुछ कमी हुई है। तो अभी फी लीटर अगर कुकिंग ऑयल है तो तकरीबन उसकी खुले हुए की क्या कीमत है? 390 रुपये। 390 का। और घी का तकरीबन 420। 400 रुपये। घी महंगा क्यों है? ये घी महंगा ही होता है शुरू से। तेल के रेट में कमी होती है, घी महंगा होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था जैसे तेल की कीमत ज़्यादा होती है और घी की ज़रा कम होती है। बहरहाल ये कि चलो शुक्र है 20-30 सही, लेकिन कम से कम घी की कीमत में थोड़ी कमी हुई है। वैसे तो हम आगे जा रहे थे ज़रा दालों के रेट मालूम करने के लिए, तो रास्ते में पाकिस्तान की कमज़ोरी मुझे नज़र आई, यानी कि चाय। गर्मी हो सर्दी हो, चाय से आपका रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और आपको बता दूँ कि अरबों रुपए की चाय हम पी चुके हैं। ये कोई मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट सामने आई है। तो पाकिस्तानी वो कहते हैं ना कि मुफलसी में आटा गीला, लेकिन वो आटा गीला होने के बावजूद, ये एक मुहावरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने भी गुर्बत रही हो, कितने भी मुश्किल हालात रहे हो, चाय आपको चाहिए होती है। ये आम जो आम आदमी है या ख़ास आदमी है उसके लिए चाय चाहिए होती है। चाय का भी ज़रा मालूम कर लेते हैं, रेट चढ़ा हुआ है या अभी कोई बाज़गश्त है इस बजट की? इस बजट के अंदर जो अगर सेल्स टैक्स लग जाता है या क्या होता है, चाय की क्या पोजीशन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, चाय की कीमत में फ़िलहाल इस्तेहकाम है या नहीं?
ये खबरें ये हैं कि किनिया में रेट गिरे हैं तो यहाँ भी गिर जाएंगे, अच्छा, इसकी कीमत में कमी हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तकरीबन एक्सपेक्टेडली कितनी? जी एक्सपेक्टेडली कितनी? 200 रुपये तो कम होने चाहिए। ठीक है, चलिए शुक्र है, एक और अच्छी चीज़ सुनने को मिली। थोड़ा सा आप लोगों को तमानियत का एहसास होगा कि ये जो चाय है इसकी कीमत में, चूँकि कीनिया में इसकी कीमत गिरी है, जहाँ पे गढ़ है ये पूरी दुनिया में चाय का, वहाँ पर चूँकि कीमत गिरी है तो एक्सपेक्टेडली चाय की कुछ कीमत जो है वो आपको आने वाले दिनों में कम नज़र आएगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये वो चाय है जो आपके यहाँ पे अमूमन सिर्फ कुछ जगहों पे मिलती है, जैसे कि आपने भी ये रखी हुई है, इसे खुली चाय कहते हैं। एक चाय होती है वो ब्रांडेड चाय होती है, तो दोनों की कीमतों में कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, तकरीबन नहीं। अम्मा, बजट भी आ रहा है और बकरा ईद भी आ रही है, साथ साथ में आ रहे हैं। जो अभी हालत देख रही हो मसालों वगैरह की, दाल वगैरह की कीमत बहुत महंगे 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 मुश्किल कितनी? गरीब आदमी पहुंच सकता है? हाँ, पेट के करे, बकरे के करे, क्या का करे? हाँ, बहुत लोग लूट मारी लगाए। बच्चे खाना नहीं मिलते, बच्चों को पैसे नहीं मिलते। बेटा मांग रहा थी, कितना करें? कारोबार है, कारोबार है तुम लोग का सामने। गवर्नमेंट खुद ही चोर है, तो क्या करें? तो माँ जी, पहले वो होता था ना कि कुछ और नहीं है तो मिर्चें नमक डाल के प्याज के साथ चटनी बना के रोटी खा लो। ये मिर्ची और नमक भी महंगा हो गया है। बेनजीर साहब का 3 महीने में हम लोग को 6000 बेचता था, वो भी बंद हो गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट बंद हो गया आपका? हाँ, अभी क्या करें? हम लोग कभी बोतलें नहीं छीने, कागज़ें नहीं छीने। हाँ, बोतलें छीनते पड़े, बोतलें कागज़ें, क्या करें? माँ जी, बजट आ रहा है, बजट आता है ना हर साल, ये बजट से कोई आपको उम्मीद है? नहीं, जब आप बजट बनाया करें तो एक दफ़ा इस तबके का भी ख्याल कर लिया करें। आपको लगता है कि सिर्फ बजट कुछ लोग मिलके बैठ के बनाते हैं, उनको लगता है कि वही बजट जो है वो बेहतरीन तरीन बजट बना रहे हैं। जब बजट में उस दिन कामयाब बजट बनेगा जब एक आम आदमी का आप ख्याल करेंगे कि ये कैसे चलाएगा अपना घर। सर, बजट आ रहा है, साथ में ईद भी आ रही है और अभी मैं आई हूँ, मसाला सारा महंगा हुआ है। क्या महंगी है? गरीब आदमी के लिए रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। जो इंसान अपने बच्चों के लिए जितने कमाता था अब उसमें पूरी भी नहीं पड़ती है। इतनी महंगाई हो गई है, क्या लोग कुर्बानी करें, क्या लोग अपने घर के अखराजात पूरे करें। सर, मसाला तो कभी किसी के जहन में भी नहीं आया कि मसाला भी महंगा होता है। ये तो ये एक चीज़ नहीं, हर चीज़ के रेट ऊपर है। खाली आवाम के लिए रोटी सस्ती की, आटा सस्ता किया, तेल घी, हर चीज़ के रेट तो वही है। ये जो तेल की कीमत में, घी की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में और गोश्त की कीमत में, मुर्गी की गोश्त की कीमत में और आटे की कीमत में कमी हुई है, वो आपको कोई ज़्यादा अब तक पहुंच नहीं रही है उसके सम्राट? कुछ भी नहीं पहुंच रही, वही चीज़ है। खाली रोटी सस्ती है, बाकी घी, तेल, हर चीज़, गोश्त वगैरह, मसाले, हर चीज़ हो। इस दफ़ा ईद का आपको लग रहा है कि कोई सीन जो है वो ऐसा होगा जैसा रिवायती एक ईद का सीन होता है, ईद कुर्बा का, दावतें होती हैं, गोश्त आता है, बनता है, कुछ नज़र आ रहा है आपको? ऐसा माहौल ठंडा नहीं लग रहा आपको? माहौल तो ठंडा है, लेकिन ईद में गरीब आदमी क्या कुर्बानी कर सकता है? अगर कुर्बानी का जानवर भी लेने जाओ तो 3 लाख से कम है ही नहीं। जो चीज़ 80,000 लाख रुपए की थी उसके अभी 2.5 लाख रुपए मांग रहे। गरीब आदमी के लिए तो कुर्बानी करना एक बकरी का 1 लाख रुपया, इतने से बकरी की क्या करें? तो कुर्बानी कैसे होगी? नहीं होएगा ना। मैं अगर इसको ना दिखाऊं तो यकीन मानिए कि आप तक जो अशराफिया जो है उन तक ये बात पहुंचे भी ना। जी जी बोलिए, आप इधर आइए। हम लोग लियारी में रहते हैं, हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। लियारी में रह के आपको कोई उम्मीद नहीं? नहीं, उम्मीद नहीं है। आपको एक बात बताऊं, आधे से ज़्यादा लियारी से बाहर के लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है, उनसे बात कर चुकी हूँ। तो जनाब, ये आपको मैं जो दिखा रही हूँ यहाँ पर, आपको इस पूरा जो इस जगह का मैं आपको जो एक आई एम सॉरी, इस वक्त मसाला गली से आई हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम जो है, छींकें वगैरह मुझे आ रही हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा इस साइड पे आ जाऊँ ताकि आपको बता सकूँ। जनाब, आप इस वक्त मैं आपको व्यू दिखाना चाहती हूँ। ये वो जगह है कि जो इन दिनों में ये फिल होती थी, इतनी होती थी कि यहाँ पर इस वक्त मेरी गाड़ी भी पीछे खड़ी हुई है बड़े आराम से और सन्नाटा है, और ना ही जो है यहाँ पर वो ग्राहक और वो कस्टमर मुझे नज़र आ रहा है। आटे के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आपकी किचन में और हमारे खानों में चीज़ है वो है चावल। चावल के मालूम करते हैं, चावल की होलसेल मार्केट है। सर, चावल की कीमत में इस्तेकाम है, कमी है, या चूँकि बजट आ रहा है, साथ में ईद भी आ रही है, तो इसकी पोजीशन क्या है? चावल की पोजीशन तो अभी डाउन हो रही है और हो सकता है आने वाले बजट में गवर्नमेंट क्या चाहती है समझ नहीं आ रहा है इसका। सेल्स टैक्स के इजाफे की कुछ खबरें मिल रही हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट में सारे तो खा ही रहे हैं।
कौन लगा रहा है गवर्नमेंट का पैसा? आवाम पे कौन लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा। अभी तक तो लगता हुआ देखा नहीं किसी को। चावल के रेट नीचे आ रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है नीचे भी हो। कितना तकरीबन, अगर 1 किलो का चावल है उसकी कीमत में तकरीबन कितनी कमी हुई है? हो सकता है 5-10 रुपये और कम हो जाएंगे। अच्छा, और अभी जो इस वक्त जो दर्जा अव्वल का बासमती है उसकी क्या कीमत चल रही है? दर्जा अव्वल का कम से कम है 260-270। और ये कितना था 2 महीने पहले? ये पहले था 350 पौने 400। और उससे नहीं डाउन होकर नीचे आया तकरीबन नीचे आया। 260 270 का आ गया। ठीक है, सही है। और इसमें मजीद कमी हो सकती है? हो सकती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि जो बजट के अंदर सेल्स टैक्स में कुछ इजाफे की खबरें सुनी जा रही हैं उसका असर पड़ेगा चावल की कीमत में भी? कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा हम दालों की कीमत भी जो है ज़रा थोड़ी सी उसको भी नज़र डाल देते हैं उस पर। किस्सा मुख्तसर ये कि एक आम आदमी का जो ताना बाना है ज़िंदगी का वो इस दाल दलिए, इस चावल और आटे के साथ है। ये वो है जो एक आम आदमी के जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। दालों की अगर हम आपको बताएं, दालों की कीमत जो मुख्तलिफ दालें हैं उनमें उतार चढ़ाव है। यानी कि ऐसा नहीं है कि तमाम दालें एक साथ सस्ती हुई हैं। अगर कोई दाल बहुत ज़्यादा महंगी हुई है तो दूसरी दाल थोड़ी सी सस्ती हुई है, तो उसमें हम ये रद्दोबदल जो है वो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि है। और बजट के बाद इट माइट भी पॉसिबल कि इन में फ्लक्चुएशन हो सकती है। इट माइट भी पॉसिबल, क्या होगी वो बजट के बाद ही पता चलेगी। सेल्स टैक्स बढ़ता है तो खुदा ना खास्ता इसका असर जो है वो किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके ऊपर तो हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। ट्रांसमिशन भी इंशाल्लाह ताला आप हमारी देखेंगे। लेकिन फिल वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि जो साथ में बकरा ईद आ रही है और ये आ रही है, इसमें दाल वो ख़ास तौर पर मसालों की कीमत सुन के मैं हैरान रह गई हूँ। मसाला आपकी रेंज से बहुत बाहर जा रहा है। खुदा के लिए जब बजट बनाए तो मसालों के ऊपर, बगैर मसाले के आप सिर्फ दाल नहीं चढ़ा सकते, नमक डाल के आप सिर्फ दाल नहीं बना सकते। आपको मसाला चाहिए, कोई भी खाना बगैर मसाले के नहीं बन सकता है। मसालों की कीमतों को खुदा के लिए कंट्रोल कीजिए। दालों की कीमत में फ्लक्चुएशन हुई है और एक दाल जो है जैसे कि मूंग की दाल है या जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली छिलकों वाली मूंग की दाल है, चने की दाल है, ये है। इनमें अभी जो है इस वक्त करंटली जो है वो बताया जा रहा है, ऑब्जर्व किया गया है, वो कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन है, यानी कि उतार चढ़ाव इसमें आ रहा है। कोई कम हो रही है, कोई ज़्यादा हो रही है। तो इसमें आप जो है बजट तक का इंतज़ार करें। फिल वक्त आटा सस्ता हुआ है, चावल सस्ता हुआ है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं कि बजट अपना क्या रंग दिखाता है। बजट के साथ जो ईद आ रही है, ईद पे आते के साथ ही मज़ीद कीमतों में इजाफा खुद साख्ता तरीके से भी हो जाता है। वो क्या अपना रंग दिखाता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिल वक्त मैंने आपको ये पहले प्रोग्राम करके बता दिया है कि इस वक्त करंटली ये रेट चल रहे हैं। अगर इनमें किसी किस्म की रद्दोबदल होती है या इसमें इजाफा होता है तो ये मॉनिटर करना हुकूमत का काम है और मुतालिका कंज्यूमर एसोसिएशन का काम है। ये किस तरीके से आप मॉनिटर करेंगे ये आपका खाता है। हमने आपको दिखा दिया है बुरे हालात, आप इसको कह सकते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल इतने बुरे हालात नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों में कमी वाक़या हुई है। पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई है, इसके अलावा गोश्त की और आटे की, चावल की कीमत में कमी हुई है। तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुली तौर पे उम्मीद इस वजह से नहीं की जा सकती क्योंकि हमने जब भी किसी से उम्मीद रखी है और जब भी कोई अच्छी उम्मीद रखी है ना तो वो बहुत ही बुरे तरीके से वो मसल के हमारे सामने पेश की गई है। तो इसलिए हमें भी इंतज़ार करना है और आपको भी इंतज़ार करना है बजट का। बजट के बाद आपको सही सूरत हाल वाज़े होगी। ये जो अभी जो सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है इसको याद रखिएगा और कंपेयर कीजिएगा बजट के बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे। ये आप समझ लें कि एक तसलसल है, आप उसको कंपेयर करके देखिएगा। जो चीज़ों की कमी हुई है, जिन चीज़ों पे कमी हुई है, उम्मीद है कि उनमें इस्तेकाम बाकी रहेगा और वो कम ही रहेंगी। जिसमें चाय की पत्ती भी जो है वो शामिल है, आटा शामिल है, घी की कीमत में कमी हुई है, तेल की कीमत में कमी हुई है, मुर्गी की गोश्त की कीमत में कमी हुई है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अल्लाह करे ये कमी रहे। 2023 के मुकाबले में 2024 का ये बजट किससे पहले कि ये वाले हालात पिछले साल की निस्बत किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी हुई है। आगे ये बेहतरी चलती है, इसमें इस्तेकाम रहता है या नहीं रहता है, इसके लिए आपको और मुझे इंतज़ार करना है बजट का। बजट 2024 तो 2025 का। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।